क्या आपने कभी सोचा है कि मौन में भी एक गहरी शक्ति छुपी होती है? जब हम चुप होते हैं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका माइथो वाइब्स पर, जहां हम आपके लिए प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी है मौन की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का एक बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु निवास करते थे। आश्रम में उनके कई शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य बेहद बातूनी था। वह हमेशा इधर-उधर की बातें करता रहता था। जब भी वह दान लेने किसी के घर जाता, तो हर बार कोई नई कहानी सुनकर लौटता और आश्रम के शिष्यों को सुनाने लगता। वह अक्सर एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता और चुगली करता था। इसके साथ ही वह दूसरों के सामने खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास करता। वह अपनी ही तारीफ करते हुए खुद को गुरु और अन्य शिष्यों के सामने सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। अपने व्यवहार के कारण वह खुद को अन्य सभी शिष्यों से अलग और बेहतर समझता था। उस शिष्य का हमेशा यह दावा था कि मैं एक अमीर घर का बेटा हूँ। अगर मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने वह सब कुछ त्याग दिया है और यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को और जीवन को समझना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबके त्याग से बड़ा है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। यह आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा और आपके भीतर आत्मशक्ति का संचार होगा। आप अपने सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार कोई भी संकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यदि किसी का भी संकल्प 1 महीने से पहले टूट जाता है तो उसे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटना होगा। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प बताते हुए वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो हमेशा खुद को सबसे अलग और बड़ा साबित करना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कोई साधारण या छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता। मैं एक ऐसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं जो मेरी महानता को सिद्ध करे। कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सचमुच मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर सकोगे? क्या तुम्हारे लिए इसे निभाना संभव होगा? मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए कठिन होगा और तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपने लिए कोई संकल्प तय करो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह होगा कि अगले 1 महीने तक तुम मौन रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है? शिष्य ने हैरानी से कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। 1 महीने तक चुप रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए, ऐसा जो मेरी योग्यता के अनुरूप हो और जिसे पूरा करने में मुझे चुनौती मिले। गुरु ने गंभीरता से कहा, पहले इस छोटे से संकल्प को ही पूरा करके दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई बड़ा संकल्प दूंगा। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देख वह पूरा दिन उदास रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है।
मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज की कल्याण करता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना, गुरु ने कहा, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को भी पूरा नहीं कर पाते तो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल को गहराई तक छू गई। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से लौट गया और अपनी कुटिया में जाकर खुद को बंद कर लिया। अब वह केवल अपने आवश्यक कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही चुपचाप बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के अधिकांश शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन वह शिष्य अब भी अपने संकल्प पर कायम था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। पूरे आश्रम में यह बात चर्चा का विषय बन गई थी कि इतना बातूनी व्यक्ति आखिर इतने दिनों से पूरी तरह चुप कैसे रह सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज है, बहुत सी चीज, पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तुम्हारे मन को बोलने की आदत है और वह अंदर ही अंदर बोलता रहेगा, चाहे तुम बाहर से मौन रहो। यदि तुम सच में मौन को अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें इन आवाजों और बातों से दूर जाना होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। अगली सुबह वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकांश झगड़ों की असली वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को अपनी बात सुना देना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे मन में होता है उसे निकालकर सामने वाले के मन में बैठा देना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूँ। इस तरीके से हम सब एक दूसरे की नकारात्मक बातें सुनते और बोलते रहते हैं। यह सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपना शांतिपूर्ण वक्त खो देते हैं। और इसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस सब कुछ व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास तो केवल कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं और न ही उन्हें अपने जाने का पता चलता है।
शिष्य ने गुरु से पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। तब तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा गया था। वह बिल्कुल बदल चुका था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जाता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से शब्द बहुत ही सरल और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधे गुरु की ओर बढ़ा। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी अपने संकल्प पर हूँ? क्या मेरा अभियान अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ पल शिष्य की आंखों में गहरे ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ, तुम अभी भी अभियान में हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से चला था तो मैं बाहर से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हो रही थीं। मेरे मन में कई प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जंगल में चला जाऊं तो वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे भीतर की आवाजें और तेज होती गईं। मेरी पुरानी आवाजें, जो मैंने कभी सुनी थीं, फिर से गूंजने लगीं। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी समय तक ये शोर और शिकायतें मेरे भीतर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन यह सारी आवाजें मेरे भीतर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया था। उस घने जंगल में न कोई बोलने वाला था और न ही भीतर कोई आवाज बची थी। और उसी दिन मैंने मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई थी। हालांकि कुछ आवाजें अभी भी आ रही थीं, जो पहले भी आती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। पर अब वह सभी आवाज जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, वो थी हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज। यह सभी आवाज ही मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकला। मैं चिल्लाया है, ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी उतना शांत रहा। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, मैं आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ, तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है।
गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समझ में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। जो हमेशा एक दूसरे से शिकायत में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयां का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा, लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनाना पड़े। इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। यही अनावश्यक बोलना हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमेशा हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। जो लोग भीतर की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें तो अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने शब्दों का उचित उपयोग करके न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि मौन सिर्फ एक अवस्था नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति है। यह हमें भीतर की ओर ले जाती है, जहां शांति और सच्चा आनंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रखें, सही समय पर बोले गए शब्द ही हमारी शक्ति हैं। अपने जीवन में मौन का महत्व समझें और इसे अपनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।